नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हुए हैं करंट अफेयर का फुल रिवीजन। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेशन में आप देख रहे हैं हम 2024 का करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन चाहे वह यूपी पीसीएस का हो या कोई वनडे एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, रेलवे के एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है आपका, तो आपको इस वीडियो श्रृंखला से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के सेशन की। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में जितने शिखर सम्मेलन हुए वह शिखर सम्मेलन कहां पर हुए। दोस्तों, हमने शिखर सम्मेलनों को दो भागों में तोड़कर देखेंगे। एक तो इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन देखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए, और दूसरा देखेंगे जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए उनको देखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 में हम देखेंगे कहां हुआ। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, ये 24वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। दूसरा, इसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को हुआ। ये डेट आपको याद नहीं रखना है, जस्ट जुलाई 2024 याद रखेंगे काफी है। इसका आयोजन कहां किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिए आस्ताना, ये कजाकिस्तान में है। आस्ताना कजाकिस्तान में, आस्ताना में होता है एससीओ का शिखर सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब ये कजाकिस्तान में होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होगा, कजाकिस्तान ही कर रहा होगा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये बात भी याद रखिए। और 10वां नया सदस्य जो ये 24वां एससीओ का शिखर सम्मेलन होता है, इसमें दोस्तों ये 10वां सदस्य देश भी बना है, इसका नाम है बेलारूस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अपने नोट्स में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ये कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें नया क्या हुआ। तो 10वां नया सदस्य बेलारूस बना। और इससे पहले 23वां सम्मेलन कहां हुआ था, ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार अगर डीप में जाता है एग्जामिनर तो वह ये भी पूछ देता है कि 23वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, तो भारत में हुआ था। ये वर्चुअली हुआ था, 2023 में वर्चुअली हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों अगला शिखर सम्मेलन कौन सा है। अब दोस्तों देखिए, ये G7 कई बार आपसे पूछा गया है दोस्तों। 50वां ये नंबर का था, पहला पॉइंट आपको नोट करना है, 50वां नंबर का था G7 ये शिखर सम्मेलन 2024। अब इसका आयोजन जून में हुआ था, आपको याद रखना है। ये कहां पे हुआ था, इटली के अपुलिया के फसानो में हुआ था। आपको इटली याद रखना है और ये अपुलिया, इतना ही पूछता है। इटली के अपुलिया में ये हुआ था शिखर सम्मेलन, 50वां G7 शिखर सम्मेलन। दोस्तों, आपने देखा होगा जब इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी की फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, तो उसी से आप याद रख सकते हैं ये G7 के शिखर सम्मेलन में ही काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब देखिए 49वां याद रखिए, क्योंकि ये 50वां है तो 49वां भी याद रखिए। 49वां 2023 में जापान में हुआ था। और अगला 50वें के बाद जो अगला G7 का शिखर सम्मेलन होगा वो भी याद रखिए कनाडा में होगा 2025 में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर डीप में पूछा जाएगा तब आपसे अगला भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिए कनाडा में। और इससे पहले जो 49वां हुआ था G7 का, वो जापान में हुआ था। अब देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। कई बार दोस्तों आपसे हिंद महासागर सम्मेलन पूछ देगा और कोई देश ऊट पटांग दे देगा, कनाडा दे दिया, अमेरिका दे दिया, या बेलारूस दे दिया, इस टाइप के कंट्री दे दिए जाएंगे ऑप्शन में। लेकिन याद रखिए अगर हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है तो हिंद महासागर से लगे हुए देश में ही हो रहा होगा, जैसे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब ये देखिए आयोजन ये फरवरी 2024 में हुआ था। ये कई बार आपसे पूछा भी गया है, आप देखेंगे जो एग्जाम अभी आपके हुए हैं उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये 7वें नंबर का था, कहां पे हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया था। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ये हिंद महासागर सम्मेलन से। विषय इसका क्या था, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों थीम सब्जेक्ट्स भी पूछ लिया जाता है
कि हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था। तो याद रखिए स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये जो था इस सम्मेलन का विषय था। अब देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा होता है सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं नंबर की वार्षिक बैठक हुई है 2024 की, इसका आयोजन कहां पे हुआ। सबसे पहले पॉइंट याद रखिए, ये 54वें नंबर की है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, ये जनवरी 2024 दावोस स्विट्जरलैंड में ये हुई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। बैठक का मुख्य विषय क्या रहा है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। जो 54वीं बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच की, उसका मुख्य विषय रीबिल्डिंग ट्रस्ट है। अब दोस्तों देखिए, भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी की स्थापना की है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी की स्थापना की। अब देखिए दोस्तों, ये गुट निरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसको देखना है 19वें नंबर का था। पहला पॉइंट कौन से नंबर का, ये गुट निरपेक्ष था, 19वें नंबर का था। इसका आयोजन कहां हुआ, जनवरी 2024 में कंपाला, युगांडा राजधानी है दोस्तों, याद रखिए युगांडा की राजधानी कंपाला में होता है ये गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। विषय क्या रहा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये इसका थीम था, ये विषय था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। दोस्तों भारत के ज़्यादातर आप देखेंगे जो विदेश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर के ही द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए अगला सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनवायरमेंट की वजह से आप देखेंगे COP28, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। इसका COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है दोस्तों। ये 28 नंबर की है, ये पॉइंट जरूर याद रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 28 की जगह 27 या 29 दे देगा तो कंफ्यूजन रहेगा। आयोजन देखिए नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच हुआ था, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और COP28 के अध्यक्ष कौन थे, ऑब्वियस ही बात है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है तो सुल्तान अहमद अल जावेर ही होंगे। सुल्तान अहमद अल जावेर इसके अध्यक्ष थे। अब COP27 भी याद रखिए, ये मिस्र में हुआ था दोस्तों। तो COP27 मिस्र में हुआ था। और 29 COP जो हुआ है ये 2024 में वाकू अजरबैजान में हो चुका है। तो याद रखिए 29 नंबर का वाकू अजरबैजान में हुआ और 27 नंबर का मिस्र में और 28 नंबर का जो हुआ है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अब दोस्तों अगला जो शिखर सम्मेलन है, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023, इसका आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का सम्मेलन था। ये किसके द्वारा, विश्व हिंदू फाउंडेशन जो है उसके द्वारा किया गया, विश्व हिंदू फाउंडेशन। पहला आयोजन नई दिल्ली 2014 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। दूसरा आयोजन जो हुआ था वो शिकागो में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका 2008 में हुआ था। अब ये तीसरे नंबर का हुआ है 2023 में, विश्व हिंदू फाउंडेशन कराता है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं, अब दोस्तों देखिए ये आसियान 43वें नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसको देखते हैं, 2023 में हुआ था। आयोजन सितंबर 2023 में हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसियान के शिखर सम्मेलन तो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में इंडोनेशिया जकार्ता में होता है और इसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो याद रखिए आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसकी थीम थी। तो दोस्तों याद रखिए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, इसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 5वां शिखर
अब देखते हैं पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन, क्योंकि दोस्तों भारत में हुआ था इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 5वें नंबर का था विश्व कॉफी सम्मेलन, जो इसका आयोजन हुआ था सितंबर 2023 में बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ था। और इसका शुभंकर भी दोस्तों कई बार पूछा गया है, कॉफी स्वामी जो है इसका शुभंकर था। इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। तो दोस्तों इसकी थीम याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। आपसे कई बार ये पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। अब दोस्तों देखिए ये G20 शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया में आप देखेंगे हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सितंबर 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18वें के बाद दोस्तों 19वां भी हो चुका है, तो ये 18वां इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंडिया में हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसकी थीम जो थी वसुधैव कुटुंबकम थी, और भारत के शेरपा जो थे वो अमिताभ कांत थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और पहला G20 शेरपा बैठक जो हुआ वो उदयपुर में हुआ था, उदयपुर राजस्थान के अंदर हुआ। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन था? अफ्रीकन यूनियन। दोस्तों आपने ये देखा होगा, मोदी जी ने इसका डिक्लेयर किया था। तो अफ्रीकन यूनियन जो था भारत में, जब ये 18वां शिखर सम्मेलन G20 का हो रहा था उस समय इसको डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले देखिए 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया 2022 में हुआ था। हमने आपको बताया 19वां शिखर सम्मेलन भी हो चुका है, ब्राजील 2024 में हुआ है, ब्राजील में हुआ। तो इंडिया के बाद अगला जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ वो ब्राजील में 19वें नंबर का था। तो याद रखना है, 18वां भारत में था, 19वां ब्राजील में। अब दोस्तों ये देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका आयोजन आप देखेंगे अगस्त 2023 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा के द्वारा की गई, और भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। इसकी थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी थीम भी याद रखिए। और शामिल 6 नए देश थे इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो नए देश शामिल हुए ब्रिक्स में उनको याद रखिए। 6 नए देश इसमें शामिल हुए, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। आपको याद रखना है, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और छठा जो है ईरान। ये 6 देश जो हैं शामिल हुए दोस्तों। ये गारंटी से आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्रिक्स में, और ये भी पूछा जा सकता है कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन 6 देशों को जोड़ा गया। तो याद रखिए जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसमें इनको जोड़ा गया था। और अब आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, आयोजन अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सम्मेलन की अध्यक्षता जो अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की, और भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं मोदी जी गए थे। और थीम थी इसकी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सम्मिलित जो 6 देश थे, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। अब दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों याद रखिए 14वें नंबर का जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो बीजिंग चाइना में हुआ था, और 16वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ ये कजान रसिया में हुआ, और 15वें नंबर का शिखर सम्मेलन तो हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला शिखर सम्मेलन। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाटो, क्योंकि नाटो जो है अभी रिसेंटली काफी समय तक ये चर्चा में बना रहा, रसिया और यूक्रेन को लेके ये काफी चर्चा में रहा। तो 33वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, आयोजन जुलाई 2023 में होता है, विनियस लिथुआनिया में होता है। और इससे पहले जो 32वां सम्मेलन था 2022 में वो मैड्रिड स्पेन में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इसका 34वां शिखर सम्मेलन हुआ है ये भी याद रखिए 2024 का, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 34वां संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, और 33वां जो हुआ था नाटो का वो विनियस लिथुआनिया में हुआ था, ये भी याद रखिए। अब देखिए दोस्तों पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहला था। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 अप्रैल 2023 को हुआ। इसकी थीम थी
रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलॉसफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी याद रखिए। रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलॉसफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी याद रखिए। और ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है और भारत में होता है, इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, अब भारत के अंदर जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए उनको देखते हैं। देखिए, ये नवा रायसीना डायलॉग 2024 का होता है। कहां पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब दोस्तों मुख्य अतिथि याद रखिए, ये ग्रीस के जो पीएम थे वो हैं क्रियाकोस मित्सोटाकिस। जो क्रियाकोस मित्सोटाकिस हैं, ये पीएम थे ग्रीस के, ये रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। आपसे पूछा जा सकता है, जो नवा रायसीना डायलॉग हुआ है वो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन इसकी थीम थी। अब दोस्तों ये देखिए, जितने भी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए हैं वो हमने एक ही जगह लिख दिए हैं, और उसमें दिल्ली में जितने हुए हैं हमने उनको एक जगह लिख दिया है। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला शिखर सम्मेलन जो हुआ, आप देखिए ये जो विश्व पुस्तक मेला, ये भी दिल्ली के ही अंदर हुआ है। आयोजन फरवरी 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में होता है। उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। याद रखिए दोस्तों, पुस्तक मेला है तो शिक्षा से संबंधित है, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही करेंगे, याद रख सकते हैं आप। मुख्य अतिथि जो थे वो मुख्य अतिथि देश था पूरा सऊदी अरब, देखेंगे आप। और इसकी थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, इनके मुख्य अतिथि जरूर याद रखिए, जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसके मुख्य अतिथि क्रियाकोस मित्सोटाकिस जो पीएम ग्रीस के थे। जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था इसके अतिथि देश जो था सऊदी अरब था। अब दोस्तों देखते हैं अगला राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय भूमि जल और नदियों के साथ विकास। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार इसको रिवीजन और कर लेते हैं। 8वां भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, आयोजन नई दिल्ली नवंबर 2023 में होता है। सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी करते हैं। सम्मेलन का विषय भूमि जल और नदियों के साथ विकास है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला जो सम्मेलन हुआ 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये देखते हैं। आयोजन अक्टूबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में होता है, और इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो थी, इसकी थीम थी इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। अब देखिए B20 बिजनेस 20 जो समिट इंडिया हुई है उसको देखते हैं 2023 में। आयोजन नई दिल्ली में हुआ था अगस्त 2023 में। सम्मेलन का विषय था रेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। तो इसी की फुल फॉर्म है ये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगला चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो होता है 2023 का, आयोजन नई दिल्ली में ही होता है। थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। इसकी थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया और पूरे विश्व के लिए भारत। और ये कहां पे होता है? चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। अब 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो होती है, आयोजन जयपुर में राजस्थान में है, ये वहां होता है 2023 में। थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। ये थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। ये 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की थीम थी। अब दोस्तों देखते हैं 14वां एरो इंडिया जो सम्मेलन हुआ उसको देखते हैं। एरो इंडिया सम्मेलन 2023, आयोजन बेंगलुरु में होता है। एरो इंडिया सम्मेलन याद रखिए, आयोजन बेंगलोर में। विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका विषय था एरो इंडिया का। अब देखिए दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर्स की जो कॉन्क्लेव 2023 में होती है, इसका आयोजन भी बेंगलोर में होता है। एरो इंडिया का आयोजन भी बेंगलोर में हुआ, डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी बेंगलोर में ही हुआ था। और इसके सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस। याद रखिए, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव बेंगलोर में आयोजित होती है।
अब दोस्तों यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दोस्तों जो यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, जितने यूपी से संबंधित एग्जाम है उनके लिए तो ये आना ही आना है। तो याद रखिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन लखनऊ में होता है। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन इसका विषय था। अब दोस्तों अगला देखिए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में होता है। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय था। अब देखते हैं दोस्तों 30वां जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये कहाँ आयोजित होता है, अहमदाबाद में होता है जनवरी 2023 में, और इसकी थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना इसकी थीम थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की। तो दोस्तों आपने देखा हमने इस वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन डिटेल में करवाए। दोस्तों ये करंट अफेयर की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, और दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।